अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मशाल टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं जम्मू में हूं और मशाल टाइम्स की पूरी टीम पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू में है और जो समाजी कारकुनान है या सियासी लीडरान है, उनके अलावा अगर हम PRI मेंबरान की बात करेंगे तो हम अक्सर बातचीत करते हैं कि उनके इलाकों में जो काम हुए हैं या जो काम अभी होने बाकी है उस हवाले से भी बातचीत करते हैं। लेकिन जहां हम सरकार की बात करेंगे या जो PRIs जिनमें पंच सरपंच की बात आती है तो उनका टेन्योर जो है वो 9 तारीख को खत्म होता है। उसके बाद की पहल क्या रही है उन सरपंच हजरात की या जो खवातीन है इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो जीत कराई थी, जिनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारियां थी पंचायतों की, तो काम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जिला पुलवामा के इलाका त्राल पंचायत देवर से एक सरपंच साहिबा जिनका टेन्योर खत्म है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि साबिका सरपंच, क्योंकि अभी तो कंटेस्ट हुआ ही नहीं है। पीलू मोती पंडिता जी, इनसे हम बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में मशाल टाइम्स पे कि अक्सर एक वक्त था जब हम सुनते थे कि जो खवातीन है उनके लिए काफी तकलीफ दह होता है कि जब वो घर गृहस्थी संभालती है। उसके बाद ये भी वक्त था कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये वक्त भी था कि पढ़ाई बहुत कम करनी है। लेकिन आज घर गृहस्थी के साथ साथ वो आम लोगों की जिम्मेदारियां भी अपने कांधों पर ले उठाती हैं और जो बोझ है वो आम लोगों का हल्का करने में अहम किरदार निभाती है। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी। मैं आपसे ये जानूंगा कि हम वक्त की बात करेंगे, जिम्मेदारियां तो आती रहती हैं, लेकिन आज के दौर में और पहले के दौर में आप किस नजर से देखती हैं? क्योंकि घर गृहस्थी के साथ साथ आवाम की जिम्मेदारियां भी कांधों पर है, एक लेडीज के कांधों पे। आपके मैं एक बात को यहाँ पे काटना चाहूंगी। आपने अभी बोला कि एक औरत जो है उनमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, लेकिन एक कश्मीर की औरत को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है जी। कश्मीर की औरत शुरू से ही हर फील्ड में आगे रही है। इसके लिए मुझे आपको मिसाल देने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा एजुकेशनिस्ट औरतें कश्मीर से निकली हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो सिख कम्युनिटी से, क्योंकि वह कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां औरत और मर्द को इक्वली दर्जा दिया गया है। ठीक। रही बात कि हमारी सोच वहीं तक आ गई है कि एक औरत एक घर में महफूज खाना बनाने तक ही रह गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के औरत जो है काफी एडवांस हो गई है। मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है, मतलब जहां एक आदमी नहीं जा सकता वहां एक औरत कामयाब होके आती है। आज की भी आज हम कंपटीशन लेवल किसी भी फील्ड में देखें, जहां हर फील्ड में औरतें नंबर 1 है। जब हम पीलू जी ये बात करेंगे कि अगर हम देवर त्राल की बात करेंगे, पुलवामा जिला हमेशा हसास रहा है हर लिहाज से। वहां पर कंटेस्ट करना सरपंच इलेक्शन का, और उस वक्त में जब हालात अलग थे, ये यकीन नहीं था किसी को कि इतना अच्छा माहौल जो है इसके बाद बनेगा। तो कैसा फील किया आपने जब आप फॉर्म भरने गए, जब आपने कंटेस्ट किया, उसके बाद जब आपकी जीत हुई, फिर जिम्मेदारियां आई, कैसा था? स्टार्टिंग में जब मैं कश्मीर 2018 से पहले भी जाती थी, लेकिन तब मैं जाती थी घर। मेरा घर था ये, तब मैं जाती थी घर, जहाँ मेरे पेरेंट्स का घर है। मेरे अंकल जाते थे, मेरे अंकल ने रिटायरमेंट वही हुई, हम जाते थे घर घूमने शूमने जाते थे। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था ताकि लोगों से मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे 2018 के बाद एज ए सरपंच में त्राल गई तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी कि सरपंच मैडम है, अगर हम इससे बात करेंगे खो चुन छू, क्या पता। बिल्कुल। मतलब 2018 से अभी तक आई एम नॉट एबल टू स्टे एंड गिवर फॉर अ नाइट। ठीक। क्योंकि हमारे लिए वो चीजें सूटेबल ही नहीं कभी रहा। अगर हम जम्मू का सरपंच देखें और कश्मीर का सरपंच, कश्मीर का सरपंच जब से सरपंच बना तो झूठ नहीं लगाए रहे, क्या इसकी एक थ्रेट लिस्ट थी कहीं ना कहीं, एक मतलब ऐसे लोगों का थ्रेट कि नहीं अगर ये है इसको मार दिया जाएगा, ऐसा था नहीं कुछ। हर कोई जो कर रहा था वो डेवलपमेंट के लिए ही कर रहा था। बहुत सारी चीजें जो थी कंप्लीट नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन। और बड़ी बात ये थी कि कम्युनिकेशन गैप था। मतलब आखिर
एक तो पढ़ा लिखा एजुकेटेड हाई प्रोफाइल है, उसके लिए सब कुछ इजीली मैनेजेबल हो जाता। आपको बिल्कुल आसन गांव में ब्रूस नफर मतलब तिमन खातर गो अख पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कि अस कित कन करो कथ क्या है अस ये प्रॉब्लम अस कित कन करो ये मैनेज, वो चीज गई बहुत। उससे क्या हो गया एक लाइवली मतलब यम कशीर बट वो कशीर पे ड्रामे पे 90s में उनका वो गैप भी कम हो गया। ठीक ये सुधीर है ये मतलब कैसे सिथन पे या मैंने आपको बोला मैंने आपको बिल्कुल वो चीज बोला 2018 से पहले भी मैं जाती थी मगर बस तीन लुकन से संखन ये करने वाली है अंकल या फादर युष्म मगर इजराइल का माहौल में नेवर के बीच में जाने लगे। हमने बैक टू विलेज में अस्विष्टम नफर थे ये मन ऐसे मतलब जिंदगी में गुच्छा एक अच्छे मतलब एक अच्छी सोच के साथ शायद क्या असल रिजल्ट्स आज से अगर डिवेलपमेंट गो वहाँ डेवलपमेंट हर चीज में दिखती है। अगर इस डेवलपमेंट कत करो यम सात तुह आये तुह जिम्मेदारी आई मतलब ट्रांसफार्मर हज कत कर गली कोचन हज कत कर मतलब ट्रैक्टर रोड या बाकी गामस अंदर काम MG नरेगा तह काम तम कत हदस ब्रूठन क्या हिसाब तुंद ये मतलब टेनवर ब्रोट तम सात तुह आये पत कचा जिम्मेदारी आई तुह तम काम कत हदस तान गई। बिफोर 2018 मतलब पंचायतें डेवलप नहीं थी। रीजन इज कि फंड्स प्रॉपर वातन के यूटिलाइजेशन के आफ्टर व्हेन इट आई फंड्स हेतु प्रॉपर वातन अच्छा तो लिमिट जिस नरेगा लैप्सेबल नहीं होता मगर तक कंक्रीट काम गसान क्या मतलब क्या मेज त्राओ का कंक्रीट प्लास्टर नहीं होगा प्रॉपर वो पंचायत आए फंड्स से कंक्रीट वर्क है उसमें सीधे टेंडरिंग हो गई 3 लाख छोड़ उतारने से ना मतलब जाड़ वाला नाख रॉकी अगर ऐसी वजह ज्यादा सो मगर एक प्रॉपर नोटिस चीजें आने लगी यस्त काम कर सारे पब्लिक डोमेन में उसकी जियो टैगिंग होने लगी आत्मस कोता गो कोता विंटेज आख प्लान है उसमें कंप्लीट गस नहीं चुका है मगर वो ट्राई कि कुल सोर्स पर वैसे कि अगर इस गवर्नमेंट की शॉप पे खर्चा है तुम गसन वेस्ट गसन के तुम लुकन नफा खातिर क्या इसके पाछो में अश्चुस आख मतलब धर्म साल तक बनमस मगर पाछो में छात कंप्लीट क्या अगर शीन पे सवेज खराब सारी बिल्डिंग दैट वाज नियर अबाउट 10 लाख रुपए गसन वेस्ट नुकसान अच्छी कोशिश करे कि बिल्कुल किस वेस्ट में रुपए 10 के गसन चाहे एज पर्सनल फंड बस पे चाहे डोनेशन कलेक्ट करो किसके करो ताकि अगर स्टेल पे 10 तक प्राइस था हो ताकि 5 लाख प्लान्स में स्कोप वातो ये चीज में ट्रांसफार्मर टाइम स्पेक्ट ये चीज जितना हो सका एक नोटिसेबल वर्क है अगर उसमें सर्वे भी किया जाए सरपंच ने काम किया वो बकायदा ग्राउंड पे दिखते हैं कहीं सारी मतलब जो शासन जिम्मेदारी से जो जिम्मेदारियां हैं सरपंच के कांधों पर देखने को मिली। हमने ये तक देखा कि जब अटेंडेंस आपने देखनी है आंगनवाड़ीज की अटेंडेंस या स्कूल्स की अटेंडेंस वो जिम्मेदारियां भी सरपंचों के ऊपर डाली गई। हम कोचों की बात करेंगे एक वक्त में था जब एक कोचा था उस टीचर बना हुआ होता था आज उसमें बाज़ाब्ता टाइम वर्क है तो क्या कुछ ऐसी चीजें याद हैं जहां आप गई हैं जहां आपने रिबन काटा है या पानी की परेशानियां हैं जो दूर हुई है लोगों की जो आपको हमारे JGM मिशन में हर जगह नई पाइपें पड़ी है वो चीजें हैं। आज अब मैं एक चीज बता दूं मतलब 2018 से पहले त्राल से मिरगाम तक एक रोड जाती है बिल्कुल उसकी कंप्लीट ब्लैक टॉपिंग है और जो मैंने वो रास्ता मतलब 2018 से पहले मैं हर साल जाती थी 2 महीने मुझे लगता है वो फर्स्ट टाइम ही बना है वो मेरे पापा के जमाने का बना होते हुए वैसा ही रोड था। बहुत सारी चेंजेस है जो ग्राउंड पे है वहां पे ग्राम मेरी और बिना त्राल में सबसे बड़ी पंचायत मेरी है जहाँ 11 पंच है 11 वार्ड्स हैं आपके 11 पंच है 11 वार्ड्स है और 2 चीजें मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ वो इतना बड़ा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए लेकिन ये जो 3 टायर सिस्टम हमारा है ये एक गलत तरीके से बन गया। ये तो एक्चुअली शायद कोशिश यही है कि नया जो सिस्टम बने वो प्रॉपर बने क्योंकि हर जगह 3 टायर सिस्टम एक साथ खत्म होता है क्योंकि इससे क्या होता है डेवलपमेंट वर्क्स इक्वली
अब हमारे सिर्फ डीडीसी और सरपंच अब सिर्फ डीडीसी है, वो कहाँ तक देखेंगे? अच्छा, एक चीज है इसमें जो हम ये महसूस करते आ रहे हैं कि जो अब ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ, उसके बाद एक टेंडरिंग सिस्टम हुआ, ये किस हद तक सही आप मानते हैं इसको, इस 3 टायर सिस्टम के अंदर की टेंडरिंग? अब जो 1.5 लाख 2 लाख का भी काम होगा वो भी बाज़ाब्ता तौर पे टेंडर उसका निकलेगा। पहले के मुकाबले में पहले टेंडरिंग नहीं हो पाती थी तो कितना पैसा जो है जाया होता था। आपको एक चीज बता दूं, जब से ये डिजिटल इंडिया आया है एक नोटेबिलिटी दिखती है, एक चीज ग्राउंड पे दिखती है। तो ऐसा आप एक कॉमन मैन जाके उस साइट पे जाए, वो सर्च करे कि कितना पैसा आया, कहाँ पे कितना लगा, और वहाँ पे वो चीज जीरो दिखती है तो वो उस चीज से जज कर सकता है। उसके अगेंस्ट मतलब कि अगर आपने यहाँ पे इस एरिया में 3 लाख रुपया लगाया है और ये 3 लाख का काम नहीं दिख रहा है तो हमें इसका पैसा बताओ कि कहाँ लगा है। सुपरविजन हाँ, हर पैसे का एक पैसे का हिसाब होगा वहाँ। मैं इतना जानूंगा, चलते चलते हम ये बात कर रहे हैं आज जम्मू के यहाँ हरी सिंह पार्क से। हमारे साथ जो मेहमान हैं, बहुत सारे सवाल तो हैं लेकिन वक्त की बहुत किल्लत है। मैं सिर्फ ये जानूंगा कि अभी जो है इलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है जिस 3 टायर सिस्टम में जो ये पंचायती जो इदारे हैं इनको दोबारा से करवाने का, जब कभी भी होंगे तो मैं जानूंगा कि जो पीलू मोती पंडिता जी हैं वो अपने आप को देवर पंचायत में कहाँ देखते हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपने डीडीसी भी कॉन्टेस्ट किया था, उसमें क्या वजह रही? उसमें मैंने सेकंड रनर अप आई हुई डीडीसी पंचायत डीडीसीज में अवंतीपुरा सेकंड से, लेकिन एज ए सरपंच मैं तो इस बार ये कोशिश करूंगी कि मैं एज ए एमएलए कंटेस्ट करूं त्राल से। इतनी उम्मीद मुझे अपने त्राल वासियों से भी है कि वो मुझे आगे आने का मौका देंगे, वो अपनी बेटी को आगे आने का मौका देंगे। इसके अलावा मेरे एक थ्रू इस मीडिया चैनल से एक एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक ये चीज है कि जब भी कोई इंतखाबात में कोई गैप पड़ जाता है उससे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट वर्क्स रुक जाती है। कि अगर आगे से ये चीजें हैं कि नोटिसेबल है कि पता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स है इलेक्शन के टाइम पे, हमारी अर्थ रिजर्व नहीं है, ओबीसी का इशू है, कोई भी इशू रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ताकि वो उस टाइम पे कंप्लीट हो गया होना चाहिए, किसी भी फॉर्म को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में बिना सरपंच या बिना पंच के भी पंचायतें सफर कर रही है, चाहे वो 10 दिन ही वैकेंट क्यों नहीं रही है, अभी ताजा ही वैकेंट है लेकिन परेशानियां आती हैं। क्या ये जो सरकार का फैसला है कि इन पंचायतों की अब निगरानी जो है वो बीडीओज करेंगे और जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर है वो तहसीलदार करेंगे, क्या जैसे आपने पहले कहा कि गरीब जो है जिसको मालूम नहीं है, जिसकी रसाई नहीं है, जो पहुंच नहीं पाता है, क्या तकलीफ है? क्या इसमें सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि वो जल्द यहाँ पर इलेक्शन करवाए और लोगों के लिए जो है वो राहत वो रास्ता बनाए? मेरी आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश ही है, क्योंकि एक आम आदमी के बीच में जब तक एक पुल ना हो, पंच सरपंच यूएलबीज कोई भी हो, ये एक कम्युनिकेशन मोड होता है एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच। लेकिन जब ये टूट जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी लेवल इतना हाई हो जाता है, किसी को अंदर आने ही नहीं दिया जाता। अगर किसी के कपड़े फटे हो या वो कमीशन अंदर ये चीजें बहुत मायने रखती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह कि इन खासकर ये जो छोटे छोटे चुनाव हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ऐसा काम करते हैं ये चुनाव ताकि किसी को परेशानी ना हो। छोटे छोटे कार्य डोमिसाइल भी बनाना हो, एक नॉर्मल गरीब इंसान को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत परेशानी। 370 एब्रोगेशन के बाद जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में कितनी हुई और कहाँ आप इसको देखते हैं? 370 के बाद डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि हम बात करते हैं जम्मू की बात नहीं, हम कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में रौनक आई हुई है। कश्मीर में वो जो हर वक्त हम बंद होता था ना, वो बंद खत्म हो गया। स्टोन बेल्टिंग हमने 370 के बाद नहीं देखी। इसके अलावा मैं आज की डेट में मैं कश्मीर जाती हूँ और हम सुबह 370 एब्रोगेट होने से पहले जो सुबह घर से जाता था ना, उम्मीद यही होती है मार्च टेस्ट फ्रैक्ट आसन खबर वापस लिया कि ना एटलीस्ट वो चीज खत्म हो गई है। एक डर का माहौल बहुत कम हो गया है। डेवलपमेंट आस्ता आस्ता हो रही है, डेवलपमेंट ग्राउंड पे दिख भी रही है, लेकिन जो हम इंडस्ट्रीज वगैरह की बातें कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अभी तक तो इतना आया नहीं है। लेकिन अगर मिलिटेंसी को 30 साल 35 साल हो गए यहाँ पे डेवलपमेंट करिए तो 50 साल लग ही जाएंगे, लेकिन स्लो स्टडी विंस द रेस डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पीलू मोती पंडिता जी बात करने के लिए, आपने अपना वक्त
दिया हमें, और अपना सफ़र जो आपने शुरू किया था उससे लेकर जो टेनवर ख़त्म हुआ वहाँ तक आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वे हमारे साथ सरपंच साहिबा थी जो त्राल देवर इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्होंने वहाँ से कंटेस्ट किया था और जीत दर्ज हासिल की थी। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके कांधों पर थी, लेकिन जब भी हम जिन भी लोगों से बात करते हैं, चाहे वो प्यारे मेम्बरान है या फिर वो सियासतदान है, उनका यही मानना है कि यहाँ पर इंतखाबात जल्द होने चाहिए, क्योंकि जो रुके पड़े काम है वो मुकम्मल हो जाए और आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो। देखना ये होगा कि कब इंतखाबात का बिगुल बजेगा, चाहे वो पंचायतों का होगा या पार्लियामेंट का होगा या असेंबली का होगा। जम्मू कश्मीर के आवाम को इंतजार है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर नए मेहमान के साथ दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।